हेलो स्टूडेंट, स्क्रिप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आप लोगों के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ लेकर आपके सामने उपस्थित है। इस वीडियो में चैप्टर 9 जो रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या फिर त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध का ये पार्ट 5 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। उसमें डिफरेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। इस पार्ट 5 वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर जो 37 से लेके लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 47 है, यहाँ तक जो बचा हुआ था, इसमें इतने क्वेश्चन को क्या किए, डिस्कस किए हैं। और ये जो क्वेश्चन है अभी तक का जो जितना यानी कि इसके पहले जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से क्या कहते हैं, यानी कि बहुत से स्टूडेंट से बन जाने वाला क्वेश्चन था। बट ये जो क्वेश्चन है 37 से 47 ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी, मैंने कि थोड़ा सा इसका जो है वेटेज से, या फिर इसको बोल सकते हैं यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा मैंने कि ये वेटेड क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ा सा भारी क्वेश्चन टाइप का है, ठीक है। तो इसको बहुत से स्टूडेंट से बने कि बनने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसको सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट वे में इसको हम बताए हैं और समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसमें बहुत से बच्चों का डिमांड था कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, ये क्वेश्चन बता दीजिए। तो उन्हीं लोगों के बच्चों के डिमांड का, जैसे अविनेश सिंह है, उनके डिमांड पे क्या किए क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करिए और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। क्वेश्चन 38 क्या कह रहा है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको बताए थे कि प्रूफ दो तरह से करते हैं। एक हम LHS चलते हैं तो हम RHS पहुंच जाते हैं डायरेक्ट, इस तरह से हम प्रूफ करते हैं। और दूसरा जो प्रूफ करने का मेथड है, यानी कि LHS को सेपरेट प्रूफ करेंगे और RHS को सेपरेट प्रूफ करेंगे और दोनों में एक हम कॉमन पॉइंट देखेंगे। दोनों में क्या देखेंगे, एक हम कॉमन पॉइंट मिला के क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, जिसके चलते हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हमको प्रूफ दो तरह से करना होता है, या तो LHS से लेते चलते हुए RHS पहुंच जाते हैं, या फिर LHS को सेपरेट प्रूफ करेंगे, RHS को सेपरेट प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि दोनों में एक हम कॉमन पॉइंट पे ला देंगे, जिसके द्वारा हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है LHS से जाकर हम RHS जाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसीलिए इसको हम सेपरेट प्रूफ करेंगे। तो LHS में प्रूफ करेंगे। और एक और चीज बताए थे कि जब आप किसी चीज में कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आता है तो क्या कीजिए, कोई भी चीज होगा तो क्या कीजिए, उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या कर दीजिए, कन्वर्ट करिए। जब आपको दिक्कत है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें आप कैसे करें, तो कुछ मत कीजिए, साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कोसेक थीटा को कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, और प्लस कॉट थीटा को कन्वर्ट कीजिएगा कॉस थीटा बाई हो जाएगा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, न्यूमरेटर वाला में सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इसका भी, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इसको और सॉल्व करें तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये जो है इंटरचेंज करेंगे डिवाइड में। जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या होता है, हमारा चेंज कर जाता है। तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया तो हमारा बच क्या गया है, हमारा बच गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये बच गया। इसको मान लेंगे 1। RHS की बात करें तो ये दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये गलती हो गया, 1 माइनस सिर्फ कॉस थीटा है, ये स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो RHS की बात करेंगे तो RHS हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा क्या है, होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, क्योंकि जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो हमको साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर को लिखते हैं ना एक्स इंटू एक्स, उसी तरह से हम इसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देख रहे हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, तो उसी फॉर्मूला पे आपको ब्रेक कर देंगे। तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा से एक कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारा 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, और ये था हमारा 2 मान लेंगे। तो देख रहे हैं कि LHS को प्रूव किए तो 1 ये आया है, और RHS को प्रूव कर रहे हैं तो हमारा इक्वेशन 2 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos थीटा, यानी कि हमारा हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 38 को क्या कर दिए हैं, प्रूफ कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आप कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 को एक बार फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या किए हैं, यहाँ पे देखिएगा, तो ये क्वेश्चन है, तो इसको LHS को अलग सेपरेट प्रूफ किए, सेपरेट प्रूफ करते गए, इसको इक्वेशन 1 आ गया। अब RHS में क्या बात करें, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे गलती से स्क्वायर थीटा दिखाया गया था, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको RHS में अलग प्रूफ किए। और दोनों में देखे हैं कि कॉमन पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, दोनों में हमारा कॉमन पॉइंट आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे लेके यहाँ पे प्रूफ कर दिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 38 है हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब 39 की बात करें तो 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपका 39 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन एंड 46 नंबर क्वेश्चन जो है आपका सेम है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो देख रहे हैं कि ये 39 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन एंड 46 नंबर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सेम है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन बता देंगे, आपको 3 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन को आप बता दें, हम बताते हैं, आप घर से अलग 2 क्वेश्चन जो बना से लीजिएगा, ठीक है। तो 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ये है 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। ये अंडर रूट में दिया है, ये अंडर रूट में दिया है, ठीक है ना। आपको प्रूफ करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये इसको क्या करना है, सबसे पहले रेशनलाइज करना है आपको, ठीक है ना। तो रेशनलाइज करते हैं, LHS को लेकर चलते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको रेशनलाइज प्लस है, तो इसका अपोजिट साइन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो ये हम LHS लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये स्क्वायर रूट पूरे पे है, ये मत समझिएगा सिर्फ ऊपर नोमिनेटर पे, ये पूरे पे है स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो रहेगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ए है, तो ये जब स्क्वायर रूट को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा सिर्फ साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो 1 बाई कॉस थीटा का मतलब 1 बाई साइन थीटा का मतलब होता है हमारा कॉसेक थीटा, और माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का मतलब होता है हमारा क्या होता है कॉट थीटा। इस तरह से हम LHS चले और इसमें हमारा RHS क्या हो गया पहुंचे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 46, ये 3 का क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 पे डायरेक्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 41 है वो क्या कह रहा है कि साइन ए
माइनस साइन बी होल डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी होल डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 0 हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो एलएचएस लेके चलते हैं इसमें भी। ठीक है ना, तो ये एलएचएस लेके जाएंगे क्योंकि आरएचएस में 0 है तो इसमें आरएचएस हम लेके चलेंगे नहीं, तो एलएचएस हमको प्रूफ करना ही दे। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी हो जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा, तो दिस इंटू दिस, इसका मतलब हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी हो जाएगा। और प्लस ये जब ये इससे डिवाइड करें तो ये कट जाएगा, तो दिस इंटू दिस, यानी कि बच जाएगा हमारा कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी हमारा बन जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और ये भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमारा ये हम जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यह फॉर्मूला जानते हैं, तो इसी फॉर्मूला पे इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन ए स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, अब देख रहे हैं कि ये साइन ए है और ये कॉस है, तो कटेगा नहीं, और प्लस भी नहीं आ रहा है कि 1 प्लस यानी कि दोनों का है, तो साइन ए स्क्वायर ए और कॉस ए स्क्वायर ए का वैल्यू हमारा 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये इस दोनों को कॉमन ले रहा है, तो साइन ए स्क्वायर ए और कॉस ए स्क्वायर ए का कॉमन लेगा, तो ये बचेगा साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए, और इन दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा साइन ए स्क्वायर बी प्लस कॉस ए स्क्वायर बी हो जाएगा। और होल डिवाइडेड बाई हमारा जो है साइन ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी, ये बचेगा। अब जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, और इसका भी वैल्यू 1, तो -1, और ये हमारा हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी, तो ऊपर 1 - 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यानी कि 0 बाई समथिंग इक्वल टू हमारा 0 हो गया, और ये हमारा आर एच एस। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ हम कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या किए हैं, इसमें कुछ नहीं किए हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेकर सॉल्व करते हुए जाएंगे, फिर जाएंगे तो ये साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, तो देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए यहाँ पे है और कॉस स्क्वायर बी ए यहाँ पे है, तो थीटा थीटा के साथ जोड़ेंगे, एंगल ए का कॉम्बिनेशन एंगल ए से बनाएंगे और एंगल बी का कॉम्बिनेशन एंगल बी से बनाएंगे, तो देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है यहाँ पे लेके, और दोनों में माइनस है तो माइनस का मतलब साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी ले लिए, उसके बाद 1 - 1 करेंगे तो 0 आ रहा है, और 0 बाई समथिंग हमारा क्या होता है 0 होता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 41 जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो वो दे रहा है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर दिया है √2 साइन थीटा। तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा हमको प्रूफ करना। तो जो गिवन है उसी को लेकर चलेंगे, तो गिवन क्या है
कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इजिकल टू √2 साइन थीटा। ये हमारा गिवन है, ठीक है ना। तो गिवन लेके चलते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर होल का स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। अब सेकेंड स्टेज में कि सेकेंड जो लिखिएगा स्टेप लिखिएगा उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट, और साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है हमारा, 1 होता है, और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा इजिकल टू, अब इसको 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को किस में कन्वर्ट कर दिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। अब इसको करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना। अब ये माइनस में है तो इधर आएगा तो हमारा LHS के यानी कि इक्वल टू के इधर आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये सबको उधर भेजेंगे तो 2 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा तो -1, और ये प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो जब लिख सकते हैं तो 2 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 बचेगा, और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब 1 को फिर से हमको लिख देना है, इसको तो कोई चेंज नहीं, 1 को फिर से लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है, तो इसमें से 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो फिर से लिखेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इसको भी हम लिखेंगे तो √2 कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, ये भी हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर इधर भी है और स्क्वायर इधर भी, जब दोनों साइड से स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो हमारा बन जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर ही कर दे रहे हैं इसको, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, और यही हमको प्रूफ करना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। समझ में आया किस तरह से प्रूफ करना था, इस तरह से आसानी से, इसमें कुछ नहीं करना, स्क्वायर करना है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट करने के बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर हम 43 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि cos अल्फा होल डिवाइडेड बाई cos बीटा बराबर n दिया है, और साइन अल्फा साइन बीटा बराबर m दिया है। तो हमको प्रूफ करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस n स्क्वायर, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू हम पुट करना कि LHS लेकर चलते हैं, LHS लेकर चलते हैं, तो LHS तो m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर बीटा माइनस n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, ये हो गया, ठीक है ना। तो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है ना। इससे डिवाइड करेंगे तो ये साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल होगा, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बचेगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू
साइन स्क्वायर बीटा ये बचेगा और होल डिवाइडेड बाय हमारा साइन स्क्वायर बीटा रहेगा। तो साइन स्क्वायर बीटा से अगर हम यहाँ पे क्या क्या करें मल्टीप्लीकेशन में यहाँ यहीं से हम क्या कर सकते हैं इसको कैंसिल आउट हम कर सकते हैं, कट गया। अब ये बचेगा कि साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा है, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा कि सबको क्या कर दीजिए, क्या तो कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर आपको साइन में कन्वर्ट करिए। तो कॉस में हम इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि 1 स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर, तो एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है कॉस में है, तो इसलिए हमको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सबको कॉस में क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि आरएचएस में सिर्फ हमारा कॉस ही आने वाला है, क्योंकि एन ही है तो हमारा कॉस आएगा, इसीलिए सबको हम कॉस में करेंगे, यानी कि जो जो साइन है उसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे। कॉस को साइन में इसलिए नहीं कन्वर्ट करेंगे क्योंकि अगर यहाँ पे एम स्क्वायर आता तो हम वहां पे कॉस को साइन में कन्वर्ट करना होता। तो अभी हम बताएं कि या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको कॉस को साइन में ही साइन को कॉस में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एन स्क्वायर यानी कि यहाँ पे कॉस गया इसलिए। तो जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो थीटा की जगह हम अल्फा रखें तो अल्फा रखेंगे, यहाँ पे अगर थीटा की जगह पे बीटा रखें तो बीटा रखेंगे। तो जहां बीटा है वहां पे बीटा, जहां थीटा है वहां पे थीटा का यूज करेंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा होल डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा और माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इससे मल्टीप्लाई और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, होल ये देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस में और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा पॉजिटिव में, तो निगेटिव पॉजिटिव हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल होगा। जब ये हमारा कैंसिल होगा तो हमारा बचेगा क्या बचेगा कि कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। जब ये बचेगा तो इसमें क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा बाई कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तो 1 माइनस बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर बीटा, तो कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा का होल स्क्वायर। कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा का होता है यानी कि 1 माइनस कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा का वैल्यू क्या था हमारा ऊपर दिया था 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन स्क्वायर और इस तरह से हमारा ये आरएचएस आ गया समझ में। यानी कि एलएचएस को चले और हमारा आरएचएस कैसे आ गया इस तरह से हम करते हुए। अगर यहाँ पे एम स्क्वायर अगर आप चेंज करके ये इसको अगर प्रूव करते हैं कि 1 माइनस एम स्क्वायर, तो सबको जितना को हम कॉस को साइन को कॉस में कन्वर्ट किए हैं वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कॉस को साइन में कन्वर्ट करना। यहाँ पे साइन को कॉस में कन्वर्ट किए और वहां पे कॉस को साइन में कन्वर्ट करके आपको क्या करना था इस तरह से बनाना था। इस तरह से देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 42 था और बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ में कुछ नहीं करना था। ठीक है ना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 का, तो क्वेश्चन नंबर 44 में थोड़ा सा मैंने कि क्वेश्चन में ही एरर है, क्योंकि आपको प्रूफ करने के बाद वो जो राइट हैंड साइड में है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है और यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। ठीक है ना, तो चलिए उसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का, क्वेश्चन नंबर 44 भी आसान है। ठीक है ना, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है कि cot A प्लस 10B होल डिवाइडेड बाई cot B प्लस 10A इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है कि cot A cot B। तो यहाँ पे cot A cot B ना होके यहाँ पे cot A B के जगह पे यहाँ पे देना पड़ेगा 10B। यहाँ पे हो सकता है कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया, तो cot A सही है, cot B के जगह पे वहां पे 10B आएगा। ठीक है ना, इसको प्रूव करेंगे। तो इसको
प्रूफ करना है, बहुत आसान है, ठीक है ना। इसको जैसे कुछ नहीं पता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले साइन कोस में क्या करना है, थोड़ा सा आवाज में आज बैठा हुआ है, साइन कोस में क्या करना है, चेंज कर देना है, ठीक है ना। तो इसको साइन कोस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन बी बाई कॉस ए, कॉस बी होल डिवाइडेड बाई कॉस बी बाई साइन बी, ठीक है ना, प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ये हो जाएगा। अब इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका ऊपर का नोमिनेटर का एलसीएम हो जाएगा हमारा, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस बी हो जाएगा, साइन ए कॉस बी हमारा एलसीएम हो जाएगा। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि यहां से डिवाइड करेंगे तो साइन ए कट गया था कॉस बी, तो कॉस बी इंटू कॉस से हमारा बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा साइन बी इंटू साइन ए। और होल डिवाइड में जिस तरह से इसको सॉल्व किए उसी तरह से जब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा साइन बी इंटू कॉस ए, साइन बी इंटू कॉस ए होल डिवाइडेड बाई, इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह से बनेगा। अब ये इसको लिखेंगे फिर से थोड़ा सा, तो इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा बनेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होल डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस बी इंटू, इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये बनेगा साइन बी इंटू कॉस ए होल डिवाइडेड बाई, अब ये हमारा हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये इससे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, तो ये बचेगा, सिर्फ कट जाएगा तो हमारा बचेगा साइन बी कॉस ए होल डिवाइडेड बाई कॉस बी इंटू साइन ए। तो साइन के साथ साइन को लिखेंगे, कॉस के साथ कॉस, तो कॉस बाई साइन यानी कि ए को साइन कॉम्बिनेशन में, तो कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट ए इंटू साइन बाई कॉट क्या हो जाएगा यानी कि टेन बी। तो हमारा प्रूफ करेंगे तो देख रहे थे कि वहां पे टेन है टेन बी दिया था, तो टेन है टेन बी ना होकर टेन है कॉट बी हो जाएगा, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा यानी कि एरर है वहां पे, तो क्या कीजिएगा उसको सही कर लीजिएगा, तो कॉट ए कॉट बी ना होकर कॉट ए टेन बी होगा। इस तरह से प्रूफ करें तो देखिए यहाँ पे अगर कहीं भी एरर तो बताइए। इस तरह से प्रूफ करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है हमारा ये आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्रूफ करेंगे तो ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 45 ये भी क्या है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो ये इसको आप बना अगर चाहिएगा तो आसानी से आप घर पे बना सकते हो। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। आपको क्या करना है प्रूव करना। तो अभी बताया कि क्या करें जब कुछ नहीं समझ में नहीं आता है तो सबको साइन कॉस में क्या कर दीजिए कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मेरा आवाज आज बैठा हुआ है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके लिए आवाज का लेकर टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको ये ब्रैकेट के अंदर इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग से सॉल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम ले रहा है तो ये हमारा साइन थीटा हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। जब ये बन जाएगा तो इसको देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, ठीक है ना। यहाँ पे बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा हमारा कैंसिल होगा, क्योंकि ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बनाएगा, तो ये सब कट गया, तब कट के हमारा क्या आ गया 1, और इस तरह से हमारा ये हमारा RHS है, ठीक है ना। तो LHS चले और हम कहाँ पहुंच गए, हम RHS पहुंच गए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 45 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। और 46 नंबर क्वेश्चन बताया था कि 46 नंबर क्वेश्चन 39 और 40 के बेसिस पे, 39 और 40 के बेसिस पे 46 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और 47 क्या अच्छा खासा क्वेश्चन है कि बताइए समीकरण जो दिया हुआ है ये संभव है या नहीं है। तो अब जानते हैं कि आगे अगला इसका जो चैप्टर 10 है उसमें आपको पढ़ना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सर्टेन एंगल। तो जो एंगल है यानी कि 0 डिग्री एंगल होता है, ठीक है ना, 0 डिग्री एंगल, उसके बाद पढ़ना आता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसमें जो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है 0 से लेकर 90 का जो एंगल का वैल्यू होता है वो होता है 0 से 1 एंगल के बीच में वैल्यू करता है। इसका जो वैल्यू होगा 0 से 1 के बिटवीन में क्या करता है, वेरी करता है। यानी कि इसमें इसको सॉल्व करने के बाद अगर कॉस थीटा का वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन में आ गया, यानी कि बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि 1 भी आ सकता है तभी भी सही है, 0 भी आएगा तभी भी सही है, फिर इन दोनों के बिटवीन में आ रहा है तो हमारा सही है, अदरवाइज इन दोनों के बिटवीन में नहीं आ रहा है तो हमारा समीकरण जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि आगे जब पढ़ाएंगे तो उसमें कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है और कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता है। इसका जो वैल्यू होगा ऑलवेज लाइक करेगा 0 और 1 के बिटवीन में। तो इसीलिए इसको सॉल्व करना और सॉल्व करके इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जैसे चैप्टर 9 ये खत्म हो गया, चैप्टर 10 बताएंगे तो वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल यानी कि जो एंगल है उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि ये हम 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 यानी कि अगर x बराबर हम कॉस थीटा लिखे तो, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इन दोनों का फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 6 जा और 2 3 जा, तो 2 2 जा 4 इंटू 3 तो माइनस प्लस 4 माइनस 3 आ रहा है, इसको फैक्टराइज करने के बाद हमारा ये नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा और माइनस 6 बराबर 0। कैसे, तो यहाँ पे फैक्टराइज करके स्प्लिट द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के द्वारा इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं ये 2 cos थीटा और यहाँ पे 4 cos थीटा, यहाँ से 2 cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा सिर्फ cos थीटा, अब प्लस यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा और माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस 3 और ये बच जाएगा हमारा, क्या बचेगा, cos थीटा प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू तो इधर हम लिख देंगे, इधर 2 cos थीटा माइनस 3 बराबर 0, यानी कि 2 cos थीटा बराबर 3, यानी कि cos थीटा बराबर 3/2। 3/2 का मतलब है 1 होल 1/2, यानी कि इसका जो वैल्यू है cos थीटा का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर है तो पॉसिबल है कि नहीं है, नहीं है। और यहाँ पे cos थीटा प्लस 2 बराबर 0, तो cos
थीटा बराबर क्या रहा है -2। तो एक में देख रहे हैं कि cos थीटा का वैल्यू -2, यानी कि इसका वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन में आना चाहिए। तो यहाँ तो 0 आ रहा है, ना 1 आ रहा है, ना इन दोनों के बिटवीन में आ रहा है। तो यहाँ तो ठीक है ना, तो ये 0 से ग्रेटर आ रहा है और एक 1 से ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है, ये जो हमारा समीकरण है, ये क्या है, यानी कि बताना है संभव है कि नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा नो, यानी कि ये फॉल्स है, यानी कि ये संभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू कहाँ होता है, 0 और 1 के बिटवीन में ही लाई करता है, जबकि इसका वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है और एक 1 यानी कि 0 से कम आ रहा है। इसीलिए ये हमारा जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, वो हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है।